सामने रूस और अमेरिका, युद्ध का बज रहा डंका। महाप्रलय फिर आएगा, कौन रोक पाएगा? भारत बनेगा खेबनहार, करेगा सबका बेड़ा पार। बर्फ में सफेद हुई धरती के बीच बारूद की आग धधक रही है। कुदरत ने मौसम को सर्द कर रखा है, लेकिन रूसी सेनाओं के अंदर युद्ध की ज्वाला भड़क रही है। क्या यही है महाविनाश की दस्तक? क्या फिर टकराएंगी महाशक्तियां? क्या फिर धरती उगलेगी आग? क्या फिर मचेगी चीख पुकार? क्या फिर होगी हर तरफ चित्कार? क्या फिर मौत बुलाएगी, अपने पास सुलाएगी? दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच के हालात तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। युद्ध का करुण क्रंदन स्वर सुनाई दे रहा है। रूस लगातार इसकी तैयारी कर रहा है, अपनी शक्ति दिखा रहा है। रूस को जवाब देने के लिए सुपर पावर अमेरिका समेत पश्चिमी देश भी यूक्रेन में हथियारों का जमावड़ा लगा रहे हैं। रूस को उसकी औकात बता रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि अगर गुस्ताखी की तो तेरी खैर नहीं। लेकिन रूस भी काम आने वाला है, मदमस्त हाथी जो ठहरा। इसलिए पश्चिमी देशों को दो टूक कह दिया है कि वो अब अपने पैर पीछे नहीं खींचेगा, चाहे अंजाम जो भी हो। दोस्तों, आखिर क्या है ये महाविनाश की घंटी जो इस समय दुनिया के ऊपर बज रही है? रूस और यूक्रेन के बीच क्या है ये पूरा खेल? मैं बताऊंगा आपको, साथ ही ये भी समझाऊंगा कि आखिर रूस की इस रणनीति के पीछे कौन सी सोच काम कर रही है। आखिर वो यूक्रेन पर दबाव बनाकर पश्चिमी देशों से कौन सा समझौता करना चाहता है। इन सारे राज से मैं पर्दा उठाऊंगा, आपको सब बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच आखिर युद्ध के हालात क्यों पैदा हो गए? क्यों अमेरिका इस जंग का बादशाह बनना चाह रहा है? इसके लिए आपको थोड़ा पीछे की तस्वीर याद करनी होगी, विस्मृत हो गई यादों को जगाना होगा और सोचना होगा कि आखिर क्या हुआ था आज से 91 के दशक में। विवाद की क्या है जड़? क्यों आमने सामने हैं दोनों सेनाएं? दोस्तों, 1991 सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन अलग देश बन गया, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण वो यूरोपीय देशों के नजदीक हो गया। यूक्रेन के साथ रूस के विवाद की पहली वजह यही थी। रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक, राजनीतिक और सैन्य संबंध बढ़ाए। एक समय ऐसा आ गया कि यूक्रेन में राजनीतिक अस्थिरता आ गई। रूस ने इसका फायदा उठाया और क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में भी रूसी समर्थकों और अलगाववादियों के बीच खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जो तकरीबन 1 साल तक चला। इन सब के बीच साल 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने मध्यस्थता करके दोनों देशों के बीच शांति समझौता करा दिया। लेकिन यह शांति समझौता केवल नाम का था। रूस ने इसे कभी भी नहीं माना, लिहाजा दोनों देशों के बीच जारी टकराव और बढ़ती हिंसा को देखते हुए यूक्रेन, फ्रांस और जर्मनी के नेताओं ने 2019 में हस्तक्षेप कर इसे खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी निराशा हाथ लगी। दरअसल रूस यूक्रेन में नाटो और पश्चिमी देशों के बढ़ते प्रभाव से नाराज था, लिहाजा वो चाहता था कि नाटो की सेनाएं 1997 के पहले की तरह अपनी सीमाओं पर लौट जाएं। उसकी मांग थी कि नेटो गठबंधन पूर्व में और अब अपनी सीमा का और विस्तार न करे और पूर्वी यूरोप में अपनी सैन्य गतिविधियां बंद कर दे। लेकिन नेटो और पश्चिमी देश इसे मानने को तैयार नहीं हुए, लिहाजा विवाद खत्म होने के बजाय बढ़ता चला गया और आज नौबत विश्व युद्ध तक आ गई है। दोस्तों, युद्ध की इसी आहट को देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन में अपने दूतावास खाली करने का आदेश दिया है। युद्ध का बढ़ रहा है खतरा, यूक्रेन में दूतावास खाली करा रहा अमेरिका। दोस्तों, यूक्रेन सीमा पर रूस की बढ़ती सैन्य ताकत और घातक हथियारों के जमावड़े को देखते हुए अमेरिका भी चौकन्ना हो गया। युद्ध के हालात में उसके नागरिकों को किसी तरह की क्षति न हो, इसे देखते हुए उसने यूक्रेन में अपने दूतावास को खाली करने का आदेश दे दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इसे लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। एडवाइजरी में नॉन इमरजेंसी कर्मचारियों को भी दूतावास छोड़ने की सलाह दी गई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरह परिवहन मंत्रालय ने भी अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। परिवहन मंत्रालय की तरफ से जारी ट्रेवल एडवाइजरी में कहा गया है कि अमेरिकी नागरिक अब कमर्शियल उड़ानों का इस्तेमाल करके यूक्रेन छोड़ने पर विचार करें। एक तरफ अमेरिका अपने नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दे रहा है, तो दूसरी तरफ उसे रूस से लड़ने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रहा है। यूक्रेन को मिली $200 मिलियन की पहली रक्षा खेप इसी ओर इशारा कर रही है। वहीं यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के लिए 1.2 अरब यूरो का नया सहायता पैकेज तैयार किया है। तैयार है जंगी हथियार, युद्ध के लिए हैं सब तैयार। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों देशों के बीच युद्ध की घंटी बज रही है और किसी भी समय धमाका हो सकता है। दोस्तों, भले ही यूक्रेन नाटो और यूरोपीय देशों के बल पर कूद रहा है, लेकिन उसकी खुद की सैन्य ताकत रूस के आगे कहीं भी खड़ी दिखाई नहीं देती। रूस के पास जहां 29 लाख सैनिक हैं, वहीं यूक्रेन के पास केवल 11 लाख। लड़ाकू विमानों की बात करें तो रूस के पास 1511 लड़ाकू विमान है।
और यूक्रेन के पास केवल 98। वहीं अगर अटैकिंग हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो रूस के पास 544 अटैकिंग हेलीकॉप्टर है और यूक्रेन के पास केवल 34। रूस के पास 12,240 टैंक है। यूक्रेन की इसी कमजोर सैन्य ताकत को देखते हुए यूरोपीय देश उसकी मदद कर रहा है और उससे युद्ध का साजो सामान मुहैया करा रहा है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को हाल ही में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों का जखीरा भेजा है। तुर्की ने भी यूक्रेन की सहायता के लिए सैकड़ों की संख्या में बायरकटर TB2 ड्रोन सौंपा है। नाटो के सदस्य देश डेनमार्क ने बाल्टिक सागर में एक युद्धपोत भेज दिया है। स्पेन भी नेवल फोर्सेस को मजबूत करने के लिए युद्धपोत भेज रहा है। वहीं लिथुआनिया और नीदरलैंड ने यूक्रेन की हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए F-16 और F-35 लड़ाकू जेट विमानों को पूर्वी यूरोप में तैनात करने की बात कही है। फ्रांस ने भी कहा है कि अगर युद्ध हुआ तो नाटो देशों की सहायता के लिए सेना भेजेगा। अमेरिका भी यूक्रेन में सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इन सब के बीच अमेरिका ने एक बार फिर रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो रूस पर हमला करेगा तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। रूस के लिए घातक होगा युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध लगाने की है तैयारी। दोस्तों, यूक्रेन से जारी तनाव के बीच यूरोपीय संघ ने भी रूस को चेतावनी दी है कि अगर वो पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला करता है तो उसके खिलाफ कई अतिरिक्त प्रतिबंध तैयार हैं। आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने कहा कि मौजूदा प्रतिबंधों को बढ़ाने और विस्तार करने से इतर यूरोपीय संघ रूस के लिए गंभीर परिणामों के साथ अभूतपूर्व उपाय अपना सकता है। वहीं अमेरिका ने भी कहा कि अगर रूस ने हमला किया तो वो आर्थिक प्रतिबंध लगाएगा। उसने ये भी चेतावनी दी है कि इस बार के प्रतिबंध पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर और विस्तृत होंगे। प्रतिबंधों से जुड़ी एक आशंका स्विफ्ट नेटवर्क से भी जुड़ी है। ये भी हो सकता है कि जर्मनी में रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को चालू करने से रोक दिया जाए। जर्मनी इसे मंजूरी देने पर विचार कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्दे के पीछे के संकट का असल सच क्या है। आखिर क्यों रूस यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देशों पर दबाव बना रहा है, तो चलिए पूरे रहस्य से पर्दा उठाता हूं। आखिर रूस की मंशा क्या है, यूक्रेन की क्या है चाहत। दोस्तों, यूक्रेन को लेकर पुतिन के मन में क्या चल रहा है ये शायद पुतिन के अलावा कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि पुतिन एक तीर से दो शिकार करना चाहते हैं। मतलब वो यूक्रेन को पश्चिमी देशों के प्रभाव से दूर भी रखना चाहते हैं और अमेरिका से अपने ऊपर लगे प्रतिबंधों में रियायत भी चाहते हैं। पुतिन की सारी चाल इसी तरफ इशारा करती है। दूसरी तरफ अगर यूक्रेन के स्वार्थ की बात करें तो वहां की सरकार ने साफ कहा है कि रूस की मर्जी से इतर वो 2024 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन करेगी और नाटो में शामिल भी होना चाहेगी। बस यही दोनों के स्वार्थ आपस में टकरा रहे हैं, जिससे तनाव बढ़ता जा रहा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि अमेरिका इस संघर्ष में क्यों शामिल होना चाहता है। आखिर दो देशों के बीच वो क्यों बादशाह बनना चाहता है। दरअसल क्रीमिया पर कब्जा करने और डोनबास संघर्ष का समर्थन करके रूस ने यूक्रेन के लिए बुडापेस्ट ज्ञापन सुरक्षा आश्वासन तोड़ा है। ये 1994 में अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के बीच हुआ एक समझौता था, जिसका लक्ष्य यूक्रेन के परमाणु हथियारों को त्यागने की प्रतिबद्धता के बदले में उसकी संप्रभुता की रक्षा करने से जुड़ा था। लेकिन रूस ने इस समझौते को तोड़ दिया, लिहाजा अमेरिका रूस को सबक सिखाना चाहता है। दोस्तों, अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मामले का भारत पर क्या असर पड़ेगा और वो युद्ध के हालात में क्या करेगा। भारत का क्या होगा स्टैंड, कौन सी चाणक्य नीति चलेंगे पीएम मोदी। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की आशंका को देखते हुए भारत ने इस पर पैनी नजर बना रखी है। भारत को उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच सुलह हो जाएगी और युद्ध का शंकनाद नहीं होगा। लेकिन युद्ध हुआ तो भारत के अमेरिका, यूरोप, रूस से कूटनीतिक संबंध प्रभावित होने की आशंका है। साथ ही चीन के मोर्चे पर भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल रूस भारत का पुराना मित्र है, लेकिन उसकी चीन से मजबूत साझेदारी LAC पर भारत की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। यही नहीं, अगर भारत किसी भी पक्ष के साथ जाता है तो दूसरे पक्ष का नाराज होना लाजमी है, जो भारत के लिए किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। मतलब उसके लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। इसके साथ ही यूक्रेन के साथ भारत के 3 दशक पुराने व्यापारिक रिश्ते हैं और वहां करीब 10,000 भारतीय भी रहते हैं। इसलिए भारत यही चाहता है कि बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझ जाए और टकराव की नौबत ही ना आए। दोस्तों, मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों ना हो। लिहाजा इस मुद्दे का भी वो कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। अपने विचार हमें एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ में ये भी बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।